तो आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे तीसरे मैच में क्या हो गया और क्या ही हो गया। इंडिया और इंग्लैंड का थर्ड था टेस्ट मैच और लास्ट इनिंग्स में हमारे बैटर्स ने जो गंद पाया है इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी आते हैं शुरू से। तो सीधा आते हैं मुद्दे पे कि पहली इनिंग्स में क्या हुआ इस मैच की। इंग्लैंड आई बैटिंग पे और जो रूट ने 100 मारा, बेन स्टोक्स अच्छा खेल के गए, जेम्स स्मिथ और ब्रेंडन कार्स के रन हमें चुभेंगे, ये मुझे पता था। और 387 उन्होंने मारे और 5 विकेट लेके बुमराह, और यही थी इस इनिंग्स की स्पेशलिटी। बाकी 2 विकेट सिराज, 2 विकेट नीतीश कुमार रेड्डी लेके गए थे, जो कि कमाल था क्योंकि उन्होंने ही पहला ब्रेक थ्रू दिलाया, दूसरा विकेट भी उन्हीं की थी। तो एक लगा कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी अपनी प्लेस जस्टिफाई तो कर रहा है शायद। बाकी एक विकेट जडेजा सर की भी थी, तो दैट्स ऑल। अब 387 मारे हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि इंडियन बैटिंग इससे बेहतर करेगी या कुछ ना कुछ आजू बाजू तो कर ही देगी। और इंडियन बैटिंग ने क्या करा, रेप्लिकेट कर दिया। केएल राहुल का 100, दूसरा 100 है लॉर्ड्स पे, कईयों का एक भी नहीं होता। केएल ने 2-2 मार दिए। बाकी करुण नायर का इस मैच में हो गया, वो हो गया करुण नायर का। अब मेरे ख्याल से साई सुदर्शन को लाओ या किसी और बैटर को लाओ, लेकिन करुण नायर का मेरे ख्याल से हो चुका है। बाकी गिल का एक रेयर फेलियर था। जैसो भाई को टी20 खेलने का आजकल शौक चढ़े हैं, तो भाई टेस्ट में भी थोड़ा रुक के भी खेल लो बाजी, क्या हो गया। ऋषभ पंत ने अच्छे रन मारे। जडेजा सर तो अपनी बैटिंग की पीक पे हैं। मेरे ख्याल से जडेजा ने इससे ज्यादा बेहतर बैटिंग की किसी भी सीरीज में आज तक नहीं करी। मुझे याद नहीं आता किसी भी सीरीज में जडेजा भाई ने इससे बेहतर बैटिंग करी हो। तो जडेजा अपनी पूरी बैटिंग से एफर्ट दे रही है। बाकी नीतीश कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, मतलब कई बार लगता है ये अपनी प्लेस कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब वॉशिंगटन चलो अगले पिछले मैच में करा, विकेट भी लेके गया। नीतीश कुमार रेड्डी की मुझे जगह समझ नहीं आती कि कैसे आ गया भाई को घुसने किसने दे दिया 11 के अंदर। बाकी इंग्लैंड वाले, एक सेकंड, इंग्लैंड वाले विकेट लेके गए, लेकिन कोई भी ऐसा कोई स्पेशल नहीं था। मतलब विकेट जा रही थी, मैच चल रहा था, वो वाली बात थी। कोई स्पेशल बॉलिंग नहीं हुई, विकेट मिल गई जिसको भी मिल गई, कोई खास बॉलिंग नहीं थी किसी, सबको पता। और इंडिया कितने पे आउट हुई, 387 पे। तो दोनों दोनों भाई बराबरी पे करके गए हैं। तो अगली इनिंग्स में देखते हैं, इंग्लैंड को अपना कमबैक करना होगा। इंग्लैंड आई बैटिंग पे और गंद पाया, पूरा पूरा का पूरा गंद पाया। 192 पे ऑल आउट हो गए और मेरे को लगा कि ये हमारा मौका है, अब हम मैच जीत चुके हैं, अब बस फॉर्मेलिटी रह गई है कि आएंगे कल मैन ऑफ द मैच में कोई बड़ी बड़ी बातें करेगा कि ओ हम तो ऐसे ही उल्टे हाथ से मारेंगे इन सालों को। बुमराह भाई 2 विकेट ले गए, सिराज 2 विकेट ले गया, रेड्डी 1 विकेट ले गया, आकाशदीप 1 विकेट ले गया। लेकिन स्पेशल रहा वॉशिंगटन सुंदर, जो 4 विकेटें निपटाई हैं। मैं दिखाता हूँ। तो जो 4 विकेटें ली हैं उसमें एक है जो रूट की, एक है बेन स्टोक्स की, एक है जेमी स्मिथ की और एक शोएब रशीद की। लेकिन ये 3 विकेटें देखो, जो रूट, स्टोक्स और जेमी स्मिथ, तो कमाल तो कर दिया था वॉशी ने। और 192 पे आउट हुए तो मुझे लगा मैच जीत गए, अब यहाँ से तो नहीं हार सकते। लेकिन सेम डे हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली क्योंकि जायसवाल भाई तो अपना टी20 शॉक में थे, लेकिन कोई रेयर फेलियर है। जायसवाल एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, मुझे पूरा भरोसा है रिटर्न कर लेगा अपना। केएल राहुल नॉट आउट खेल के गए। करुण नायर ने कह दिया क्लियर कि भाई उन्होंने आगे नहीं खेलना। शुभमन गिल का भी चल आउट हो गया। नाइट वॉचमैन भेजा था आकाशदीप को, एटलीस्ट पूरा दिन निकाल दिया। मतलब ऐसा नहीं कि अलग बैटर को आना पड़ गया, ये कहूँगा। लेकिन फिर भी क्यों भेजा, ऋषभ पंत को भेज सकते थे, बट ओके। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये 4 विकेटें गिर गई थी, 58 पे 4 हो गया था और यहीं पे स्टम्प्स हो गई थी। और मेरे को लगा यार थोड़ा टेंशन का माहौल, लेकिन केएल राहुल संभाल लेगा, साथ में जडेजा भी है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है और ऋषभ पंत भी है। ऋषभ पंत तो भूल ही गए। और वॉशिंगटन सुंदर भी है, तो थोड़ा बहुत तो देख ही लेंगे। और फिर आता अगला दिन, केएल राहुल आउट, ऋषभ पंत आउट, जडेजा भी बाद में आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर आउट, नीतीश कुमार रेड्डी आउट। नीतीश कुमार रेड्डी का मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से अगले मैच में ये भी जाएगा भाई बाहर पक्का। अगर नंबर इतने पे करानी है बैटिंग तो कुलदीप यादव खिला लो, इतने रन तो कुलदीप यादव भी मार देगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी बुमराह सिराज से लगता उम्मीद कर रहे थे कि ये शायद चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड़ हैं, ये रोक रोक के खेलेंगे, रन बना देंगे, ड्रॉ कराएंगे, क्योंकि ये तो बॉल ही खेल सकते हैं, इनकी टेक्निक ही परफेक्ट है, ये तो ओपनर से। पर अब हम आते हैं घूम फिर के सर जडेजा जी पे। जडेजा जी आप एक बात बताओ मुझे कि आपने जो इतना टुक टुक करा है, 22 रन से हम हारे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम 222 रन से हारे हैं, हम 22 रन से हारे हैं, एक ओवर में बन जाते हैं 22 रन। आप इतना स्लो खेल गए, पता नहीं क्या उम्मीद में थे भाई, बन सकते थे मेरे ख्याल से, मुझे लगा कि बनाने ही चाहिए थे कुछ भी करके। तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है मेरी जडेजा जी से कि भाई आप बना सकते थे। मतलब जीता हुआ मैच था, 22 रन थे, एक ओवर में हो सकता था, एक या 2 ओवर में कर लेते, रिस्क ले लेना था। आपने रिस्क लिया नहीं, आप सिराज भाई को सही में विवियन रिचर्ड सिराज समझ रहे हो। वो भाई बैटिंग स्टांस वैसा है, बैटिंग नहीं करते वैसी, वो मीम है, वो सच्चाई नहीं है। अगर देखो, अगर टीम में कोई गलत फहमी है तो मैं बता दूं कि वो, अगर टीम में कोई गलत फहमी है तो मैं बता दूं कि सिराज बैटर नहीं है। सिराज का वो मीम है कि विवियन सिराज जो भी है, विवियन कोहली, विराट, सिराज जो भी है, वो मीम है, वो असलियत नहीं है भाई। तो उस पर इतना डिपेंड नहीं हो सकते आप। और यही था, मुझे लगा जडेजा भाई थोड़ा अग्रेसिव खेल सकते थे, बट जो हो गया हो गया। अगले मैच में लेते हैं बदलाव, और क्या करेंगे। बाकी मेरा अगले मैच में रहेगा कि साई सुदर्शन ले आओ करुण नायर की जगह और कुलदीप यादव ले आओ नीतीश कुमार रेड्डी की जगह।